आमेन। योना पहले अध्याय का 7वीं वचन। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। हालेलुया। हम लोग पूछते नहीं है क्या ये अनर्थ, ये विपत्ति क्यों है? हालेलुया। ये परेशानी हमारे जिंदगी में क्यों है? हालेलुया। एक और बार उस वचन को पढ़ेगा। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। क्या है कारण हमारे ऊपर आने वाला यह विपत्ति का? ये परेशानी क्यों आया? ये समस्या क्यों है? हालेलुया। कभी कभी हम इसको सोचता है या अचानक कुछ हमारे ऊपर उड़ता है, अचानक हमारे सामने आता है। हालेलुया। यहाँ पे क्या? हालेलुया। तरसीस के लिए एक आमेन जहाज पानी में जा रहा है। अचानक उस आमेन समुद्र में बड़ा एक हालेलुया आंधी तूफान और लहरें उड़ने लगा। बहुत परेशान करने वाला जैसे हालेलुया लग रहा था कि यहाँ मर जाएगा, यहाँ खत्म हो जाएगा। ऐसे बड़ा एक परेशानी आया। हालेलुया। बड़ा एक हमें समस्या आया कि जीने तक मुश्किल है। आमेन। मैं कैसे जी सकता है? मैं कैसे आगे जा सकता है? हालेलुया। आमेन। इस नाव यहीं डूब जाएगा, ये जहाज यहीं डूब जाएगा। लोग सोचने लगा ये क्या कारण हो सकता है ऐसे परेशानी, क्योंकि वो सारे बिलीवर्स है। आमेन। सारे विश्वासी लोग हैं। चाहे वो हमें परमेश्वर यहोवा में, नहीं तो यीशु मसीह में विश्वास करने वाला नहीं है। हालेलुया। किसी देवता में विश्वास करने वाला है, किसी भगवान में विश्वास करने वाला है, आमेन। हालेलुया। आमेन। लेकिन यह है कि हालेलुया वो जानता है ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, आध्यात्मिक प्रॉब्लम है। क्योंकि हालेलुया ये परेशानी कुछ न कुछ समस्या हमारे जिंदगी में है, हमारा कारण हो सकता है। वो कारण अगर जान लिया है तो इससे हम बाहर आ सकता है। हालेलुया। कभी कभी हम हार जाता है, कभी कभी हमारे घर पे आने वाला आमेन कर्जा, कभी कभी हमारे शरीर में आने वाले रोग, कभी कभी हमारे शरीर में दुख जाता है, हम कभी कभी बच्चे के जिंदगी में आने वाले परेशानी। आमेन। हालेलुया। कुछ न कुछ समस्या जब आता है तो हालेलुया जरूर हम उसका कारण ढूंढना जरूरी है। आमेन। ये बार बार ऐसे क्यों होता है? मैं इस गड्ढा से क्यों बाहर नहीं निकल सकता? इस कुंड में मैं क्यों है? उसका रीजन, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उसका कारण ढूंढना बहुत जरूरी है। तभी इस समस्या से तुम बाहर आ सकता है। हालेलुया। मेरा आज का पॉइंट नंबर 1, हालेलुया, अगर तुम्हारे जिंदगी में कोई भी परेशानी आता है, अगर तुम आगे जाने के लिए तुम्हें रुकावट होता है, तुम्हें ब्लॉक करता है, अरे मेरे से नहीं हो रहा है, हालेलुया, क्यों? उसका रीजन, उसका कारण हम ढूंढना है, तभी तुम आगे जा सकता है। आमेन। हालेलुया। तेरे जिंदगी में ऐसे क्यों हुआ? ऐसे क्या आया? आमेन। ऐसे परेशानी क्यों है? हालेलुया। जरूर क्या करना चाहिए? आमीन। उसका रीजन, उसका कारण ढूंढ कर, उसका कारण समझ में आ गया तो तुम उसको हालेलुया तुम्हारे जिंदगी से हटा सकता है, निकाल सकता है। उस समस्या से तुम बाहर आ सकता है। आमीन। इस लोग बोला ये परेशानी क्यों है? तो वहां पे कौन है? हालेलुया। हर एक लोगों को देखा तो आमीन उसके अंदर एक आदमी बहुत आराम से सो रहा है। उसके बारे में देखता है पहले अध्याय का 5वां वचन। तब मल्ला लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे।
आमेन। 1:5 दयावद आगे आगे पढ़ लीजिए। और जहाज में हाँ जो व्यापार की सामग्री थी हाँ उसे समुद्र में फेंकने लगे कि हाँ। जहाज हल्का हो जाए। हालेलुया। कुछ समस्या ऐसा होता है कि तुम्हें नष्ट सहना पड़ेगा, तुम्हें अपना सामान फेंकना पड़ेगा। हालेलुया। आपको पता है हालेलुया हमारा प्राण से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हालेलुया, ये एक हकीकत है। आमेन। तुम्हारे घर पे कितना भी बड़ा सोना चांदी का बड़ा बड़ा देखो, हालेलुया, जब तुम्हारा प्राण एक क्लास में रख कर हालेलुया तोल कर देखेगा तो कितना भी बड़ा सोने का आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया बड़ा वो हो, कितना भी भारी हो सोने का जो इकट्ठा करके रखा है, वो कितना भी बड़ा हो, तेरा प्राण उससे बड़ा होता है। हालेलुया। अब समझ में आ गया? हालेलुया। पैसा कमाई जो धन दौलत से बड़ा क्या होता है? तुम्हारा प्राण है। हालेलुया। दूसरा तुम्हारा आत्मा है। सब कुछ तो कमा लिया, सब कुछ तो रख दिया, सब कुछ अपने वश में कर दिया, अगर तुम्हारा आत्मा का नष्ट हो गया, आत्मा का नष्ट कैसे हो सकता है? यीशु मसीह के बारे में अगर नहीं जाना, सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि मरने के बाद यहाँ पे ये सब धन दौलत, सब काम, आमेन, सब जितना तुमने यहाँ कमाया, अपना बैंक बैलेंस हालेलुया यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। क्योंकि इस बैंक का अकाउंट बुक है वहां पे, कहां पे? आमेन, अनंत काल जीवन, अनंत काल का राज्य में, यीशु मसीह के राज्य में इस अकाउंट बुक कार्य नहीं करेगा। एसबीआई का अकाउंट बुक है, एचडीएफसी का अकाउंट बुक है, पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट बुक है, हालेलुया, कोटक महिंद्रा का अकाउंट बुक है, आमेन, हालेलुया। कितना भी बड़ा बैंक बैलेंस इसके अंदर रखा हो, लेकिन तुम जिस जगह पे तुम जा रहा है उस अकाउंट में इतना होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस एटीएम कार्ड वहां नहीं चलेगा। अभी आपको समझ में आया होगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ये क्रेडिट कार्ड वहां नहीं चलेगा, ये अकाउंट बुक वहां नहीं चलेगा, ये अकाउंट होल्डर का नाम भी वहां नहीं चलेगा, क्योंकि हालेलुया तुम वहां का बैंक में तुमने क्या नहीं डाला है? हालेलुया, वहां इकट्ठा नहीं किया, वहां सेविंग्स नहीं किया, वहां पे तुमने कुछ किया नहीं है। अगर इस दुनिया में तुमने कितना भी बड़ा काम करो, हालेलुया, अगर तुम्हारा आत्मा हालेलुया जो परमेश्वर की ओर से है, जो यीशु मसीह के द्वारा तुम्हें मिला हुआ, इस आत्मा को तुमने नष्ट किया है तो हालेलुया तुम्हें हालेलुया कुछ भी यहां पे हो, आमेन, हालेलुया, कुछ भी तुम्हारा साथ नहीं होगा। मैंने अभी तक नहीं देखा है कि हालेलुया मरने के बाद हालेलुया अपने बैंक अकाउंट बुक लेकर गया, मरने के बाद अपने घर का हालेलुया आमेन क्या बोलते हैं उसको, पत्थर में जो सॉरी आमेन हालेलुया जो रजिस्टर पत्रिका लेकर गया, मैंने नहीं देखा हूं। हालेलुया, किसी ने अपने जेब में डाल के लेके गया क्या? आमेन, डेड बॉडी के साथ में। हालेलुया, मेरे डैडी का जब डेथ हुआ था, हालेलुया, मैंने नहीं देखा है कि मेरे घर का हालेलुया उसका जो आमेन आमेन पेपर्स लेकर गया, नहीं तो अपने बैंक अकाउंट, अपना बटुआ, हालेलुया कुछ भी लेके नहीं गया। जीसस, हालेलुया, सब इधर ही छोड़ के गया, उनका गाड़ी था, घर था, सब इधर ही छोड़ के गया। हालेलुया, क्योंकि यहां का कमाई वहां का काम के लिए नहीं है। हालेलुया, तेरा प्राण और तेरा आत्मा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, आप अपने दिमाग में रखो, तुम यहां पे जो भी काम करता है आमीन कुछ समय के लिए है, वो यहां का कमाई वहां पे काम नहीं करेगा। हमें वहां जाना है, यहां हम परदेशी है, हमारा नेशनैलिटी, हमारा हालेलुया जो आमेन हालेलुया हम कहां का आमेन हालेलुया पौरत्व हमारा कहां पे है? वो स्वर्ग में है, परमेश्वर का साथ है। यहां हम कुछ समय के लिए आया है, कुछ समय के बाद हमें जाना है। ये हकीकत, ये रियलिटी आप आज सुबह समझ लो। मुझे कितना भी कमाओ, कितना भी काम करो, कुछ भी तुम करो, हालेलुया तुम
वहां लेकर नहीं जाएगा। आमेन। इसलिए प्रभु का सेवकाई में, प्रार्थना में और आत्मा को बचाने के लिए और सुसमाचार बांटने के लिए, प्रभु का काम के लिए हमें लगे रहना है। आमेन, हालेलुया। दूसरा बात देखो, आमेन, इस व्यक्ति, हालेलुया, लोग बोला है कि सारे सामान फेंक दो। आमेन। जहाज को क्या करना है? हल्का करना है, क्योंकि जहाज डूब जाएगा। जहाज क्या होगा? डूब जाएगा। तो हमें अपने आप को बचाना है। हालेलुया। मैं पानी में गया तो भी, आसमान में जहाज उड़ गया तो भी, अगर प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले सामान फेंक दिया जाता है। उस समय में ये नहीं देखता है कि अच्छा मेरा जैकेट उसके अंदर रखा है, अच्छा मेरा अच्छा शूज है उसके अंदर है, नहीं देखता है। जब मरने जब जाने के समय क्या करता है? जो चीज है साथ में सब फेंकेगा। हालेलुया। उस समय में ये नहीं देखता है कि अच्छा मेरा वो काम के लिए मैं रखा हुआ, आमेन, वो बचा के रखा है। अरे वो कितना भी हो, जब मरने जब जाने का समय में क्या करता है? वो सब फेंकेगा। हालेलुया। यहां पे आमेन, लोग ये सब सामान फेंक दिया। उसके बाद परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तो एक आदमी इसके अंदर आराम से सो रहा है। इतना परेशानी हो रहा है, इतना समस्या के बीच में है, आंधी तूफान उठना शुरू हो गया, लहरें घुसना में जहाज के अंदर आना शुरू हो गया, जहाज टूटने जा रहा है, जहाज डूबने जा रहा है। लोग परेशान, सामान सब फेंक रहा है, एक एक करके सामान फेंका। ओ प्रार्थना, दुहाई, रोना, सब कुछ उसके अंदर से देख सकते, क्योंकि आमने सामने मौत खड़ा है। क्या है? सामने का क्या खड़ा है? मौत खड़ा है। तो उसके अंदर एक आदमी आराम से सो रहा है, उसका नाम है योना। हालेलुया। वो तो गहरी नींद में है, उसको पता नहीं है बाहर क्या हो रहा है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसा है, आमीन, उनको पता नहीं रहता है, उनका समझ नहीं आता है बाहर क्या हो रहा है। तेरा प्राण नष्ट करने के लिए वाद करने वाला शैतान खड़ा है। तेरा आत्मा को छीनने के लिए, आमीन, शैतान अधोलोक का सामर्थ्य बाहर खड़ा है। तुम्हें मार डालने के लिए शैतान बाहर खड़ा है। किसी को कुछ नहीं पता है, आराम से सो रहा है, उसी जिंदगी में चल रहा है, उस पाप का जिंदगी में चल रहा है, उस गहराई में है। उसको बाहर क्या हो कोई मतलब नहीं है। ना प्रार्थना, ना बाइबल, अरे हालेलुया, ना संगति, कुछ भी नहीं है। वो अपना जिंदगी में, अपना लाइफ में जी रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसको क्या नहीं है? होश नहीं है। आमीन। वो तो सो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो तो आमीन, मैं सो रहा है, मतलब नींद का अर्थ ये है कि हालेलुया, वो हालेलुया जो असली जिंदगी जो जीना है उससे अलग होकर, हालेलुया, जो प्रभु का साथ जो जिंदगी जीना चाहिए उसके अलग होकर पाप का जिंदगी में आराम करने वाले को देख सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं उनको, चाहे मरे जिए, कोई मतलब नहीं है। जो हमें इस शरीर से कर सकता है, इस शरीर का आनंद देखकर इसी में लगे रहो। इनको बाहर क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। आपको कितने लोगों को न्यू के बारे में पता है? न्यू के बारे में, न्यू, हालेलुया। उत्पत्ति का किताब 6 अध्याय उठाकर आप लोग पढ़ लेना। न्यू एक परमेश्वर का दास था, प्रभु का कृपा उनके ऊपर आया। प्रभु का दास को बोला है कि तुम प्रचार करो, मैं बरसात करने वाला है, बारिश करने वाला है, तो बारिश बढ़ जाएगा। जो बुरा करने वाला, बुराई में रहने वाला सब क्या हो जाए? मर जाएगा। तो तुम्हें उसके बीच में एक जहाज बड़ा बना देना, जहाज में एक एक जोड़ी, आमीन, जोड़ा, हालेलुया, जानवर को भी चढ़ा देना, पक्षियों को चढ़ा देना। उसी रीति में उसने तीन भाग में, आमीन, अपना जहाज बनाया। जहाज में लोगों को चढ़ाना शुरू किया, लेकिन आमीन, कोई मनुष्य इनका प्रचार सुनते आया नहीं। बोला कि अरे ये तो यार पागल है,
ये तो यार आमीन हालेलुया क्या बोल रहा है। बरसात तो अभी, क्योंकि उस समय तक बरसात कोई देखा नहीं था, बारिश कोई देखा नहीं था, पानी के बाहर नीचे से आमीन, तो हालेलुया। तो लोग बोले ये तो पागल है, इसको पागल कुत्ता काटा, हमारे भाषा में तो पागल कुत्ता काटा है, तो ऐसे ऐसे बोलते रहता है। और देखो ये तो पागल है, घर ये तो जहाज बना रहा है, इसका क्या मतलब है, इसको समझ में नहीं आता है क्या। उसका बच्चे भी ये बोला होगा, तो लेकिन नूह तो अपने बच्चे को भी संभालने के लिए कोशिश करता था, तो पापा बोला है इसलिए करो। हमें कोई दर्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है, लेकिन पापा का तो विजन है। आज मैं कहना चाहता हूँ, तुम एक व्यक्ति का विजन का दर्शन के पीछे है तो तुम भी बच जाएगा। हालेलुया। तुम्हें कोई दर्शन नहीं होगा, तुम्हें कोई विजन नहीं होगा, लेकिन जिसके विजन है उसका पीछे तुम्हें, तो तेरे जिंदगी में कुछ होगा। नहीं है तो तुम हालेलुया दूसरे के समान पानी में बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। तो आज मैं कहना चाहता हूँ हालेलुया, देखो आमीन हालेलुया, यहाँ पे नूह ने प्रचार की, लास्ट में जब सब चढ़ने के बाद जहाज का दरवाजा बंद हो गया, बरसात शुरू हो गया, तब इनका दिमाग खुल गया, अरे अब क्या कर सकता है, कैसे जहाज में चढ़ेगा। अब जहाज तो बंद हो चुका है, नूह सोचेगा तो भी ना जहाज नहीं खोल सकता, क्योंकि परमेश्वर बाहर से कुंडी लगा दिया। हालेलुया। एक ऑप्शन है हालेलुया आमीन, अरे ऐसे चाचा का बच्चे है आमीन, हाले चाची का बच्चे है हालेलुया, अगर इसको हम बचा सकता है तो हालेलुया हो सकता है। नूह दरवाजा खोलने का चांस था, लेकिन वो भी परमेश्वर बंद किया। कुछ चीज ऐसा है, चाहे हम तुम्हारे लिए कुछ करें, लेकिन परमेश्वर अगर बंद किया है तो हम कैसे एक कदम उठा सकता है, बताओ। हालेलुया। आप लोग परेशान इसलिए, मेरे से परेशान नहीं, नाराज नहीं होना। हालेलुया। हम चाहे तुम एक हाथ दे सकता है, लेकिन ऐसे स्थिति है, परमेश्वर अगर उसको बंद करके रख दिया तो कैसे होगा। हालेलुया। अरे सर चाहता तो कर सकता था, अरे सर को परमेश्वर मना करके रखा है तो सर क्या करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे हालेलुया बुराई बढ़ने वाले समय में समझ में नहीं आया, बुराई में सो रहा था, गलतियों में सो रहा था, लेकिन हालेलुया अवश्य अंदर है, लेकिन आमीन हालेलुया बुराई का समय में हालेलुया जीसस हालेलुया वो उसी में सो रहा है आमीन। लेकिन हालेलुया जब आमीन पानी बरसना शुरू हो गया, तब आया, अरे न्याय का दंड शुरू हो चुका है, अभी चांस नहीं है, अभी देखो उस समय तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। आमेन हालेलुया। एफेसी का पत्री में एक वचन पढ़कर प्रार्थना कर कर मैं आज का मैसेज बंद करना चाहता हूं। हालेलुया। एफेसी का पत्री शबा रगस्य अंदर उसका 5 अध्याय का 14 वचन। हालेलुया। इस कारण वो कहता है, ये कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आज मरे हुओं से आमेन आमेन हालेलुया मुर्दों से बीच से तुम क्या कर जी उठ, तब यीशु मसीह का ज्योति तुम में चमकेगा। हालेलुया। हम क्या सोचता है, हम क्या करता है, अरे हालेलुया होगा, हालेलुया इस ऐसे चलो हो जाएगा, नहीं, तुम्हें अजय आमेन सोने से जागने का समय आ चुका है। हालेलुया। तेरे चारों तरफ होने वाला आमेन बातों को तुम देखना है, अरे आमेन आमेन हालेलुया मेरे प्राण का विनाश करने के लिए आमेन है कि नहीं है, ऐसे ऐसे समस्या आ जाता है, तो मुझे जागना है और यीशु मसीह का ज्योति मुझ में चमकना जरूरी है, नहीं है तो मुर्दों के समान मैं भी नाश हो जाएगा। हालेलुया। आज जागने का एक चेतावनी देना चाहता हूं, योने तुम आज जागो, तेरे चारों तरफ जो हो रहा है वो तुम देखो। हालेलुया। तेरा जहाज डूबने जा रहा है।
आज मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का हजूरी से भागा हुआ योना, हालेलुया, तर्शीश का आमें जहाज में बढ़कर आराम से सो रहा है। योना को नहीं पता है, आमें परमेश्वर बोल के रखा है समुद्र को, हालेलुया, इस जहाज के ऊपर आ पड़। आमें आने वाले विपत्ति को ना जानकर आमें योना जैसे जहाज के नीचे व भाग में, निचले भाग में सोने वाला योने, आज तुम जागने के लिए तैयार हो जा। तुम आज तुम जागो, प्रभु तुम्हें बचाना चाहता है। आज इस समस्या से बाहर आना है तो तुम्हें मुर्दों से बीच से जी उठा, यीशु तुम्हें चमकेगा। हालेलुया, कितने लोग को समझ में आया? हालेलुया, निचले भाग में हालेलुया सोने वाला, गहरे नींद में पड़ा हुआ योना ये नहीं जानता है कि जहाज खत्म होने जा रहा है। आमेन। आज तुम बाहर तड़क आंख खोल कर देखो, जाग उड़ो, यीशु मसीह का ज्योति आ चुका है, वो तुम पर चमकना है। आज मैं तुम्हें जगाना चाहता हूं, हालेलुया, तुम्हें जगाना चाहता हो, हालेलुया। एक स्पेशल पर्पस तुम्हारे ऊपर है, तेरे ऊपर एक बुलाहट है, तेरे ऊपर एक योजना है, तेरे ऊपर एक पर्पस है। ओ हालेलुया, उससे भागने के लिए नहीं है, उसी में परमेश्वर का काम के लिए खड़ा होने के लिए प्रभु तुम्हें बुलाया है, और सोने के लिए नहीं है। आमेन। आज जगने वाला समय है। आमेन। प्रभु इस वचन के साथ आपको आशीष करेगा।